जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है जनवरी 12, 2023 में। अच्छा, इस वक्त मेनली जो मैं बात करना चाह रहा हूं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो लड़की के वालिदैन और वो लड़कियां जो किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी रखती हैं। अगर मेरी बात की जाए तो हम पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से रिश्ते मिल सकते हैं। इसके अलावा 5 ममालिक हैं जहां से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप उन 5 ममालिक में रहते हैं तो आप हमारी खिदमात को जरूर हासिल करें, जिसमें यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, ये 5 कंट्रीज हैं जिसके अंदर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इन 5 ममालिक में हैं तो हमारी सर्विसेज के आप अहल हैं और जरूर इसको हमसे कनेक्ट करें। अच्छा, ये केस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वो तमाम वालिदैन, वो तमाम लड़कियां इस वीडियो को बहुत गौर से देखेंगी और कई बार देखेंगी। मैं कहता हूं, मतलब वो लड़कियां जो किसी मुल्क की नेशनैलिटी रखती हैं, स्पेशली यूएसए, यूके या यूरोप के अंदर कहीं वो नेशनैलिटी रख रही होती हैं, उन्होंने इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। अच्छा, ये वालिदैन कह लें या वो लड़कियां कह लें या उनके भाई कह लें, वो कभी कभी हमें अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम फीस नहीं देंगे, फीस आप सामने वाले से ले लें। ऐसे ही एक केस स्टडी के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं जिसके अंदर लड़की वाले फीस दे सकते थे, बड़ी आसानी से दे सकते थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम फीस नहीं देंगे, बल्कि फीस लड़के वालों से ली जाए, या जिस वक्त हमारा रिश्ता हो जाएगा हम फीस दे देंगे। अच्छा, इस सूरत में हो कुछ यूं रहा है कि वो तमाम लड़की वाले जो कोई नेशनैलिटी रखते हैं तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान में बैठी हुई रिश्ता करवाने वाली खवातीन या हजरात बहुत कम है, मेनली खवातीन, करती कुछ यूं है कि जब वो देखती हैं कि अमेरिका में कोई लड़की है या यूके में कोई लड़की है और वो लोग कहते हैं नहीं, हम फीस नहीं देंगे, और अहमद मैच मेकर इस बात पे फोकस करता है कि जी हम आपसे फीस जरूर लेंगे और हम आपकी शादी नहीं करवाएंगे, हम आपको रिश्ते बताएंगे, उसमें से आपको कोई रिश्ता अच्छा लगेगा आप शादी करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। बट इन लड़की वालों का हमेशा इसरार, कुछ खास लड़की वालों का इसरार यह होता है कि नहीं जी, फीस तो हम उस वक्त देंगे जब रिश्ता हो जाएगा, या फीस आप लड़के वालों से ले लीजिए। ये 2 तरह के लड़की वालों के पास वो सोचते हैं कि बहुत किसी फायदे में वो आने वाले हों या वो आ जाएंगे। और इसी तरह का जब एक केस आया, उस लड़की से भी हमने डिस्कस किया तो उसने बताया, अहमद साहब मैं 5 साल पहले या 6 साल पहले 2017 में आपके पास आई थी। 2017 के अंदर जब मैंने आपसे राब्ता किया, आपने मुझे ये बात बताई कि भाई हम फीस लेंगे, आपको रिश्ते बताएंगे, शादी नहीं करवाते आप, बल्कि आप रिश्ते बताते हैं, कोई रिश्ता अच्छा लगे आप शादी करें और नहीं लगे आप नहीं करें। तो मैंने आपको फीस देना मुनासिब नहीं समझा और मैंने यही सोचा कि भाई मेरा काम तो मैं नेशनैलिटी होल्डर हूं तो वैसे ही हो जाना चाहिए। सर, उनका जो काम हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसे लोगों की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर हंसा जाए या रोया जाए, जब उन्होंने यही ऑफर दूसरे किसी मैच मेकिंग खातून को दी तो उन्होंने बड़ी आसानी से उनसे फीस लेने की बजाय, यानी लड़की वालों से फीस लेने की बजाय, उन्होंने एक लड़का ढूंढा कराची में। उन्होंने उस लड़की की शादी उस लड़के से जो पाकिस्तान में मौजूद था 5 लाख के एवज तय कर दी। तो लड़की वाले जिनके पास वो नेशनैलिटी थी उन्होंने कोई फीस नहीं दी, और जो लड़की थी उसने, जो लड़के वाले थे उन्होंने 5 लाख लड़की, यानी वो जो आंटी थी रिश्ता करवाने वाली, उनको दिए, उनकी शादी हो गई। और इस तरह की शादी हुई कि अगर जब मैं आपको अभी मजीद बताऊंगा तो आप कहेंगे काश ये शादी हुई ना होती। और इस कहानी में 2-3 पहलू हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
वो लड़की ऑलरेडी डिवोर्स थी, उसका एक बच्चा था, 32, 31 पे खड़ी हुई थी। अगर आप सच पूछें, वो उस वक्त भी हमारी बातों को सीरियसली लेते तो कभी उनकी डिवोर्स ना होती। मगर नहीं जी, सिर्फ $300 की फीस बचाने के लिए उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी को आग लगा दी। उन्होंने किया कुछ यूं कि कहीं से उनके पास एक रिश्ता आया, उन्होंने उस रिश्ते को गनीमत जाना कि भाई मुफ्त में रिश्ता मिल गया है। वो लड़की वहां से उतरती है, पाकिस्तान आती है, उसे नहीं मालूम था क्या हो रहा है, और वो उस लड़के को लेकर यहां से वहां अपने साथ अमेरिका इमिग्रेशन करवा के 1-1.5 साल में चली जाती है। अब जब वो साहब वहां पहुंचते हैं तो पहले तो ये बात पता चलती है कि इस लड़के की पहले शादी हुई भी थी। अच्छा, वो लड़की ऑलरेडी डिवोर्स थी, एक बच्चा उसके पास मौजूद था। वो उस वक्त भी सेकंड मैरिज मटेरियल थी। जिस वक्त वो सेकंड मैरिज के लिए रिश्ते देख रही थी, उस वक्त भी हमने उसे बताया कि तुम जरा सेकंड वाइफ बनने के बारे में भी सोचो। बट ये सुन के तो लड़कियां बहुत गुस्सा कर जाती हैं कि नहीं जी, हम सेकंड वाइफ मटेरियल कैसे हो गए, हमें तो बेहतरीन खूबसूरत लड़का कराची से मिल जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने कराची से एक खूबसूरत लड़का इंपोर्ट कर लिया। और वो लड़का जब वहां पहुंचता है तो एक बेटी होने के बाद, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद, वो इस लड़की को डिवोर्स देकर लापता हो जाता है। और फिर वो लड़की कोर्टों में केस आज भी करती है, आज भी केस काटती है। और फिर उसने हमें कांटेक्ट किया और फिर उसने ये बताया कि अहमद साहब, आप मेरी शादी अब फिर जब करवा देंगे तो मैं फीस दूंगी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं लोगों को बताऊं कि सिर्फ एक $300 एक शख्स को ना देने की वजह कि आपने $300 एक शख्स को नहीं दिए। मैंने पूछा तुम्हारी इनकम क्या है, कहने लगी $3,000 मेरी इनकम है। मैंने कहा पहले तो इस लड़के की जिंदगी को भी निशाने इबरत बनाओ, क्योंकि जो लड़के भी पाकिस्तान से अमेरिका आकर, खासकर ये इमिग्रेशन, ये जो इस तरह से आते हैं, जो शादी करके आते हैं, तो मैंने कहा पहले तो कोशिश करो कि चाहे वो बेटी भी जो हो गई है वो बेटी उस बंदे को दी जाए, ताकि ये तमाम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके कि जो लोग नेशनैलिटी की खातिर इन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं वो इस बात को समझें कि लड़की कोई इस चीज का नाम नहीं है कि आप वहां पे नेशनैलिटी लेने के लिए पहुंचें, इमिग्रेशन वगैरह करवाने के बाद जब ग्रीन कार्ड आपको मिल जाए तो आप उसको सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहें। एक सबक तो इसमें यह था। दूसरा सबक इसमें यह था कि वो कई लड़की वाले हमारे पास जब आते हैं तो वो ये कई बार पूछ के हैरानी में आ जाते हैं कि हम सब आप शादी नहीं करवाते। तो मैं उन्हें बताता हूं कि नहीं जी, हम शादी नहीं करवाते, हमारा काम रिश्ते बताना है। शादी करना ना करना आप पर है, कहीं भी आपको किसी रिश्ते में प्रॉब्लम लगे आप उस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। मगर नहीं, यहां पर लड़की वालों को या लड़की को बहुत शौक था कि भाई हमारा काम बगैर फीस के होना चाहिए। तो उनका काम हुआ, बगैर फीस के मुकम्मल हुआ। और अब इस तरह हुआ कि अब वो बेचारी शायद दूसरी बीवी बनने के लायक भी नहीं रही है, बट अभी भी समझने को तैयार नहीं है। तो रियलिस्टिक अप्रोच का ना होना भी लोगों की डिवोर्स का बायस बनता है। बदकिस्मती से अब वो लड़की कोर्ट केसेस ही काटती रहेगी। उसने खुला ले ली, कोशिश की कि उसका ग्रीन कार्ड लड़के का जा सके, कोर्ट ने फैसला भी दिया। मगर आज भी जब वो आई तो उसको आज भी नहीं पता। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में सबसे पहला जो मैसेज उन तमाम लड़की वालों को जिनके पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी है, वो ये मिलता है कि वो जब अहमद मैच मेकर को कनेक्ट करें तो काइंडली ये वर्ड फ्री अपनी जिंदगी से मिटा दीजिए। कभी भी किसी मैरिज ब्यूरो, क्योंकि जैसे आप फ्री की बात करेंगे तो हम तो आपको बता देंगे कि हमारा काम तो रिश्ते बताना होता है। $300 या इक्वलेंट अमाउंट चार्ज करते हैं, आपको रिश्ते बता देते हैं। और अगर आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई में हैं तो बड़ी आसानी से आपको रिश्ते मिल जाते हैं। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि आप कभी भी शादी ना करें, रिश्ते देखें। कहीं पर भी कोई बात आपको ऐसी लगे कि भाई ये रिश्ता हमारे मुताबिक नहीं है, आप उससे पीछे हट जाएं।
मगर जब ये ऑफर आप लोग खुद यानी लड़की वाले खुद नेशनैलिटी होते हुए लोगों को देते हैं कि भाई जब शादी हो जाएगी तो हम फीस देंगे या हम फीस ही नहीं देंगे, मेजॉरिटी की कोशिश ये होती है कि अब शादी होने के बाद फीस देंगे, तो फिर जो वो मैरिज ब्यूरो है वो आपके साथ डबल गेम खेलता है। आपने मैरिज ब्यूरो को क्या अमाउंट देना था? मैं $300 चार्ज करता हूं, कोई मुझसे कम चार्ज कर लेता होगा, प्रोवाइडेड कि उनकी वेबसाइट्स हों। और मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करता, मैं तो सिंपल बोलूंगा अगर आप इन 5 ममालिक में हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई में, आप अहमद मैचमेकर को ही हायर करें। इसके अलावा आप कहीं पे रह रहे हैं, आप सऊदी अरब में हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, बहरीन में, आप दूसरे लोगों को हायर कर लें। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए हमने काम करना है, हम कभी भी बात नहीं कहते कि हमने सबके लिए काम करना है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप किसी और मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट कर लें। आप लाखों रुपए देने को तैयार हैं, आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, अहमद मैचमेकर की सर्विसेज सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि अहमद मैचमेकर सिर्फ फीस के लिए काम नहीं करता। फिर तीसरी बात आप ले लें कि लड़का अगर 25 साल की उम्र को नहीं पहुंचा है तो उसके लिए भी काम नहीं करता। फिर चौथी बात आप ये ले लें कि अगर वो लड़का जो हमारे पास आया होता तो हम कभी भी ऐसे लड़कों को एंटरटेन नहीं करते जो पाकिस्तान से बैरून ममालिक में शादी करके जाना चाहते हैं। तो ये उन लड़कों को समझ में आना चाहिए कि हमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे वो। अगर उन्होंने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई में जाना है, सिंपली एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी में जाए, वहां पे कांटेक्ट करें, अप्लाई करें, वीजा मिल जाए, आप वहां पहुंच जाए। वहां पहुंचने के बाद आप अहमद मैचमेकर को हायर कर सकते हैं। यहां पे रहते हुए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैं कोई लड़की आपको यहां पे बैठे बैठे दिलवा दूं जो आपको यहां से लेकर पाकिस्तान से बाहर चली जाए। तो इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो मैंने देखा कि मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किसको कसूरवार ठहराऊंगा, तो मैं लड़की वालों को ठहराऊंगा। लड़की जिस वक्त आई उस वक्त भी हम उसे बता रहे थे कि भाई तुम सेकंड मैरिज मटेरियल बन चुकी हो, तुम किसी का बच्चा लेके बैठी हो, अब या तो तुम वहां पे किसी एक एज ब्रैकेट से शादी करो। मगर नहीं, अब की बार भी जब वो आई हैं तो उनकी ख्वाहिशात देख के हमें एग्जैक्टली मालूम है कि वो तीसरी बार भी अपनी जिंदगी को अभी भी वो समझ के नहीं दे रही हैं। अभी भी उनकी जो पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसी तरह से हैं कि वो अब की बार थर्ड टाइम भी, पहले वो एक शख्स का बच्चा पाल रही थी, अब वो 2 लोगों के बच्चे पाल रही हैं, और तीसरी बार में वो फिर 3 लोगों के बच्चे पालेंगी। मैंने कहा यार फिर तो मतलब अजीब, तुम उससे बेहतर तो किसी मैरिज ब्यूरो वाले को बोलो कि भाई 50 लाख वो किसी से पकड़े, 25 लाख कम से कम तुम्हें दे, 25 लाख वो खुद रखे। ये अपनी जिंदगी को आपने किस तरह का मजाक बना लिया है कि आप दर इस्तेमाल हुए जा रही हैं। तो वो तमाम लड़की वाले, उनके लिए सोचने का मकाम है कि आप क्यों इस्तेमाल होने पर तुले हुए हैं। आपका काम ये होना चाहिए, खासकर 5 ममालिक में, अगर आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई में हैं, दुबई में फिर भी नेशनैलिटी नहीं मिलती, तो मैं तो हमेशा दुबई वालों को कहता हूं जो दुबई में लड़का मौजूद है उसी से शादी करें। मगर अगर बाकी 4 ममालिक में आप हैं, यूएसए में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, नेशनैलिटी होल्डर लड़की के लिए आप रिश्ते देख रहे हैं, तो आप काइंडली फीस इस नियत से पे करेंगे कि अगर हमें कोई रिश्ता समझ में नहीं आएगा तो हम शादी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि वो लड़का वहां मौजूद होना चाहिए। वो चाहे वहां पे विजिट वीजे पे हो, मल्टीपल वीजे पे हो, सिंगल एंट्री पे हो, स्टूडेंट वीजा पर हो, वो किसी भी तरह से अगर वहां मौजूद है, उस लड़के से मिलें, उसको देखें। वो लड़का उन लोगों से लाख दर्जे बेहतर है जो आप पाकिस्तान से लेकर जाएंगे। मगर नहीं, खूब से खूब तर की तलाश में आप लोग अपनी जिंदगियों को खुद माचिस दिखा रहे हैं, खुद आग लगा रहे हैं। और फिर ये वाली बात कि भाई हमें फ्री में रिश्ता मिल जाए, और नहीं, हम फ्री नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम रिश्ता होने के बाद देंगे। रिश्ता मत करवाइए इस तरह से रिश्ता करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अपनी जिंदगियां, अपनी बेटी की जिंदगियां, अब वो खड़े होके जब मैंने पूछा कि कोर्ट में कितने पैसे चले गए, तो मैं आपको बताऊं कि $300 ना देने के चक्कर में 5 लाख रुपए वो खातून ले गई, जो इनके जब इन्होंने रिश्ता करवाया तो लड़के वालों से ले गई था, उसकी जगह में इनकी जिंदगी को आग लग गई। अब एक बच्चा वो अलग पालती हैं, पहले वाले का बच्चा अलग पाल रही थी। अब आप मुझे बताएं कि इस लड़की के पास, मैं अगर ये ना कहूं कि भाई तुम्हें या तो कोई बुढ़ा मिलेगा, जो उसकी दूसरी सास ने भी कहा, तो क्या गलत कह दिया, या कोई सेकंड मैरिज वाला मिलेगा, बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है सेकंड मैरिज में। मगर नहीं,
अब की बार भी उनकी ख्वाहिशात कम होने का नाम नहीं ले रही, और थर्ड टाइम में भी जो होगा मैं आपको शायद कभी बता भी ना सकूं, या वो भी कभी मुझे ना बता सकें कांटेक्ट करके कि मेरे साथ थर्ड टाइम में हुआ क्या। सर काइंडली मैं आपको बताऊं, थोड़ा आप लोग सोचेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि कहां पे खड़े हुए हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। 35 नेवर मैरिड की लड़की अप्रोच करती है हमें और कहती है मुझे 38 का नेवर मैरिड लड़का मुझे मिल जाए, क्योंकि हम मैरिज ब्यूरो के पास आए हैं। अहमद साहब क्यों नहीं मिलेगा? मैंने कहा मैडम 38 नेवर मैरिड वाला लड़का, उसकी भी तो कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई जूतों की दुकान थोड़ी है। हमारा काम था आपको बताना, यहां पे एक फॉर्म मौजूद है, आप वो फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाइए। मैं सजेस्ट करूंगा काइंडली अपनी जिंदगियों को अपनी हाथों से आग लगाना बंद करें। थोड़ा सा जागेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। फीस हमें इस नियत से दें कि सिर्फ रिश्ते देखना मकसद होना चाहिए आपका। वो भी वो लोग जो ऑलरेडी उन ममालिक में मौजूद हैं। कनाडा के अंदर आप कनाडा का रिश्ता जरूर देखें, साथ में यूएसए का रिश्ता देख लें। यूके में है, यूके में आप मौजूद हैं, यूके के साथ आप जर्मनी देख लेंगे। यूरोप में कोई और फ्रांस है, कुछ लड़के पढ़ने आए हुए होते हैं, उनको देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में है तो ये बहाना मत करें कि भाई हम यहां के बॉर्न एंड ब्रॉटअप को देखेंगे। कोई बॉर्न एंड ब्रॉटअप आपको 36 प्रपोजल हम नहीं बता सकते। अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की और अपनी जिंदगियों को आग लगाना बंद करें। और मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी में कहीं पर भी नॉर्मली भी अगर कोई चीज मुझे फ्री मिल रही होती है, मैं कभी उस लाइन में लगता नहीं, ना कभी किसी से कहता हूं कि मुझे फ्री चीजें दी जाएं। मैं सजेस्ट करूंगा 5 ममालिक में हैं, हमसे कनेक्ट होकर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वहां पे रहने वाले लड़के को उम्रें गुजारने से बेहतर है, या वहां पे उम्र गुजरने के बाद पाकिस्तान से लड़का लाने से बेहतर है एज डिफरेंस से वहीं उसी मुल्क में रिश्ता देखें। 34-35 की लड़की हो चुकी है, डिवोर्सीज को कंसिडर करना शुरू करें। बिल्कुल देखेंगे डिवोर्सीज को, क्यों नहीं देखेंगे आप डिवोर्सीज को। फिर आपकी शादी एक बार टूट चुकी है ए खातून, दूसरी बार टूट चुकी है, आप किसी की सेकंड वाइफ क्यों नहीं बनेंगी? क्यों सेकंड वाइफ नहीं बनना चाहेंगी आप? इसके बारे में भी आप सोचेंगे। मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। मुझे बहुत दुख है ये वीडियो बनाते हुए। कोई लड़का मुझे कम से कम कभी भी कांटेक्ट करके पाकिस्तान से ये ना कहा करे कि उसे यूके में शादी करनी है। अहमद मैचमेकर आपसे 5 लाख की डिमांड उस खातून की तरह जिसने अपनी आखिरत खराब की, इस लड़की की जिंदगी खराब की। पाकिस्तान से मुझे कोई लड़का ये कांटेक्ट करके ना कहे कि उसे बाहर जाना है। एम्बेसी खुली है, एम्बेसी में जाओ, अप्लाई करो, अपने मामलात खुद सुधारो, वहां पहुंच जाओ। वहां पहुंच चुके हो, मुझे जरूर हायर करो। इवन स्टूडेंट वीजा पर हो, मुझे हायर करो। रिश्ते बताऊंगा, शादी नहीं करवाता मैं। लड़की वाले जाने, आप जाने, आपकी शादी होती है वेल एंड गुड, नहीं होती है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट किसी की जिंदगी बर्बाद होने से तो बेहतर है। उस लड़की ने जिस तरह से मुझे रोते हुए कॉल की, ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है या वो लड़की जानती है। किसी की बहन बेटी को इस्तेमाल करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। मैं स्पीचलेस हो गया। मैं मुझे बहुत दुख है। कोशिश करें रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं लड़की वाले। और नेशनैलिटी अगर लड़की की है तो फीस दिए बगैर कभी किसी से रिश्ता मत मांगे, वो आपको इस्तेमाल कर लेगी। तो कहां $300, कहां 5 लाख उसको गए, और वकीलों का खर्चा और परेशानियां, और वो बच्चा जो अब उसकी पास पलता है। अगर मैं आपको एक लिस्ट बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि काश इन लोगों ने सिर्फ रिश्ते देखे होते पैसे देने के बाद, और शादी कभी भी ना की होती। ना कि वो लड़की आज भी सोचती है कि मैं आज भी थर्ड टाइम इस्तेमाल हो जाऊं। इसीलिए अहमद मैचमेकर कहता है कि हम फीस चार्ज करेंगे, रिश्ते बताएंगे, शादी नहीं करवाएंगे आपकी। आई होप अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वाई अहमद मैचमेकर चार्ज फीस टू शो प्रपोजल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सोचा आपको बताया जाए कि 2017 में आई हुई लड़की 2022 में आके हमें बताती है
और आज भी वो सेकंड वाइफ बनने को तैयार नहीं है। अपनी जिंदगी को आग लगाए जा रही है। आज भी वहां मौजूद ऑलरेडी कोई लड़का जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद हो अमेरिका में, जो विजिट पर हो, मल्टीपल वीजे पर हो, वहां मौजूद हो, उसके साथ ऐसी खवातीन को जिंदगी गुजारना शुरू करना चाहिए। कनाडा के अंदर अभी एक खातून है जो हमारे कांटेक्ट में आई, हमने उनको रिश्ता बताया, बहुत अच्छा रिश्ता बताया, बट आप यकीन जाने वो अपनी जिंदगी को आग लगाने के बाद जरूर वापस आएंगी और बताएंगी कि उन्होंने जब अपनी चलाई तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला। अहमद मैचमेकर को कोई शौक नहीं है भविष्यवाणी करने का, फ्यूचर बताने का, फ्यूचर प्रेडिक्शन का, बट बताना पड़ता है। पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को रिश्ते मिल सकते हैं। और आखिरी एक बात बताऊंगा लड़कियों की तस्वीर के हवाले से कि अहमद मैचमेकर की आंखें या रिश्ता देखने वालों की आंखें इतनी बुरी नहीं होती कि अगर आप पूरी दुनिया में, अभी एक किसी अहमक की मैंने तस्वीर देखी थी, एक वीडियो एक अहमक बना रहा था बैठ के और वो बता रहा था कि भाई लड़कियों की तस्वीरें कोई मैरिज ब्यूरो वाला, हम तो खैर कोई फेसबुक पे भी नहीं रखते ना अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, कहीं पे नहीं लगाते, रिश्ते वालों को इंडिविजुअली भेज रहे होते हैं ईमेल टू ईमेल में या व्हाट्सएप पे, वो भी इंडिविजुअल, कोई ग्रुप वगैरह हमारे पास नहीं होता। वी डोंट मेक एनी ग्रुप्स। स्पेसिफिकली वेरी प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियली 1-to-1 बेसिस पे लड़की की तस्वीर भेजी जाती है। और इसको भी इतना हमें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, अगर आपकी लड़की पूरी दुनिया में दंदनाती फिरती है बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के, या जिस हाल में भी, तो अगर वही तस्वीर दुपट्टे में घूमती है, पूरे बाजारों में घूमती है दुपट्टे में, तो अहमद मैचमेकर को वो तस्वीर देते हुए आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ना कि प्रॉब्लम इस वक्त यह आ रहा है कि हलाल काम करते हुए शादी के हवाले से तस्वीर देते हुए आप 100 बार सोचते हैं, और केएफसी में जाकर बैठकर खाना खाते हुए, मॉल में घूमते हुए, पूरी दुनिया में घूमेंगे, एयरलाइन में बैठेंगे, हजारों लोग आपको देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अहमद मैचमेकर को तस्वीर देते हुए मैं मतलब बड़ा हैरान हो जाता हूं, बहुत हैरान हो जाता हूं। आपको पता है जब आप मूव करते हैं तो 100-200 कैमराज आपको कैप्चर करते हैं, हजारों लोग आपको देखते हैं, तो अगर रिश्ते के हवाले से कोई आपको देख ले बीवी बनाने के लिए, उसकी आंखें तो बहुत पाक हैं, समझना चाहिए आपको इन बातों को। बट मैं नहीं जानता लोग किस तरफ जा रहे हैं। फॉर्म फिल कीजिए, यूएसए में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दुबई में है, बड़ी आसानी से आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं। रिश्ते बताने की फीस चार्ज करते हैं, शादी नहीं करवाते। शादी का आपने देख लिया ना कि बगैर पैसों के जो अंजाम होना है वो इसके करीब करीब ही होता है हर बार। तो काइंडली ये मुफ्त चीजें जो है ना, अवॉइड वर्ड फ्री इन योर लाइफ। ये बस अल्लाह पाक ने हमें ऑक्सीजन दी हुई है फ्री में, अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें इस फ्री ऑक्सीजन के लिए जो हम लेते हैं उतना कम है। इसके अलावा कोई भी फ्री चीज कभी कोई इंसान आपको देना चाहे, वो जो बचपन में हम सिखाते हैं बच्चों को कि भाई कोई फ्री टॉफी दे, तो आप बड़े होके वो बात कैसे भूल जाते हैं। ये जो बचपन में आपको बताई गई बात कि भाई फ्री टॉफी नहीं लेनी है, तो बड़े होके आप कैसे ले लेते हैं फ्री में टॉफियां, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। तो फिर ये रिजल्ट था आपकी होशियारी का, आपकी चालाकी का। और अभी भी अगर आप अपने आप को और उस्ताद और चालाक समझते हैं, ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। फीस पे करें, फॉर्म भरें, रिश्ते देखें, शादी वहीं करें जहां पे आपको लगे। अदरवाइज वो औरतें आपसे पैसे नहीं चार्ज करती, वो लड़के वाले से चार्ज करके आपकी नेशनैलिटी जो 50, 60, 70, 2 करोड़ रुपए तक मिल सकते थे आपको, अपनी जिंदगी जलाने जा रही थी ना वो लड़की, तो जिंदगी जला रही थी, तो वो 2 करोड़ में जलाती, 1 करोड़ में जलाती, 50 लाख में जलाती, उसने अपनी जिंदगी मुफ्त में जला दी। मैं क्या कहूं आप लोगों को, नहीं समझते आप लोग। काश अल्लाह ताला आपको इस बात की तौफीक अता करे कि आप फ्री चीजों को ढूंढना बंद करें और मैरिज ब्यूरो की हकीकत को समझें कि मैरिज ब्यूरो रिश्ते बताने के लिए है, शादी करवाने के लिए नहीं है। ना ही इस बात के लिए है कि आप उसको लालच देना शुरू हो जाएं कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, फिर यही रिजल्ट निकलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो यहां तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तानी मैरिज ब्यूरो.com, दुबई मैरिज ब्यूरो.com, कराची मैरिज ब्यूरो.com, लाहौर मैरिज ब्यूरो.com, दीज ऑल आर माई वेबसाइट्स। इसके अलावा भी बंडल ऑफ वेबसाइट्स हैं। अभी एक लड़की है कनाडा में, 2022 में मिली, 2 उसके बच्चे थे, एक कोई 18 साल का, एक कोई 13 साल का। इसके करीब करीब की उसकी जिंदगी गुजरेगी और वो भी जब बर्बाद होके वापस आएगी, वो कहानी हम आपको 3-4 साल में जरूर सुनाएंगे। अपना ख्याल रखें। वो सेकंड मैरिज मटेरियल थी। सेकंड मैरिज के हवाले से एक बहुत अच्छी उसको ऑफर दी गई सेकंड वाइफ बनाने के लिए, मगर नहीं। फिर वही बात, जिन लोगों में रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है उनकी डिवोर्स बार बार होगी, हर बार होगी। तो रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाना है, तभी कहीं जाके आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।